नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर स्वागत है आपका आपके अपने चैनल युवंग में। तो आज हम बात करने वाले हैं अभी बीपीएससी में एक नोटिफिकेशन जारी किया है एक जॉब के लिए, उसके बारे में। तो इस वीडियो के माध्यम से हम बात करेंगे कि बीपीएससी ने क्या है कि बीपीएससी एचओडी मैकेनिकल सिविल और इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियर रिक्वायरमेंट 2020 के लिए एक नोटिफिकेशन जारी किया है। और इसमें हम जानेंगे कि बीपीएससी एचओडी डिपार्टमेंट में जो आपकी भर्ती निकली है, इसका सिलेक्शन प्रोसेस क्या है, इसका सिलेबस क्या है, इसका एग्जाम पैटर्न क्या है, इसकी सैलरी क्या है, इसकी क्वालिफिकेशन क्या मांगी इन्होंने, और आपकी आयु क्या होनी चाहिए, और आपकी एप्लीकेशन फीस वो क्या होगी, और भी कई बातें जो आपके मन में डाउट पैदा करती है, वो सभी बातें हम इस वीडियो के माध्यम से क्लियर करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को या जानकारी को। तो जानकारी किसके बारे में है? बीपीएससी एचओडी यानी मैकेनिकल सिविल इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग रिक्वायरमेंट 2020 किसके अंतर्गत है? बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन ने क्या है कि एचओडी यानी एचओडी डिपार्टमेंट के अंदर क्या है, मैकेनिकल सिविल और इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियर की पोस्ट है वो निकाली है। तो इसके बारे में देखते हैं एक छोटी जानकारी। बीपीएससी रिक्वायरमेंट 2020 यानी इसके नोटिफिकेशन के बारे में जानकारी अगर देखते हैं तो इसमें बोर्ड का नाम क्या है? बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन है। पोस्ट का नाम क्या है? हेड ऑफ डिपार्टमेंट यानी इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग सिविल इंजीनियरिंग और मैकेनिकल इंजीनियरिंग। टोटल वैकेंसी कितनी है आपकी? 111 पोस्ट है। स्टार्टिंग डेट आपकी 28 अगस्त से है और लास्ट डेट आपकी 16 सितंबर तक है। अब बात करते हैं इसके वैकेंसी डिटेल के बारे में, यानी जो आपकी 111 पोस्ट है वो कौन से कैटेगरी में कितनी पोस्ट है। तो सबसे पहले बात करते हैं एचओडी इन सिविल इंजीनियरिंग। तो जनरल में 15 पोस्ट है, बीसी में 3 है, ईबीसी में 7 है, ईडब्ल्यूएस में 4 है, बीसी फीमेल की 1 है, एससी की 6 और एसटी की 1 है। इस तरह से आपकी 37 पोस्ट है। इसके बाद अगर बात करें एचओडी इन मैकेनिकल इंजीनियर में कितनी है? 13 पोस्ट जनरल की है, 4 बीसी की है, 6 ईबीसी, 4 ईडब्ल्यूएस, 1 है वो बीसी फीमेल की, 6 एससी की है, 1 एसटी की। इस तरह से आपकी 35 पोस्ट इसमें है। एचओडी इन इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियर इसमें 15 पोस्ट जनरल की है, 5 बीसी की है, 7 ईबीसी की है, 4 ईडब्ल्यूएस की है और 1 बीसी फीमेल की है। एसटी की 6 है, एससी की 6 है, एसटी की 1 है। इस तरह से आपकी 39 पोस्ट है टोटल। तो आपकी टोटल वो कितनी पोस्ट है? 111 पोस्ट के लिए क्या विज्ञप्ति जारी की गई है। अब बात करते हैं योग्यता क्या होनी चाहिए इन पोस्ट के लिए। तो इसमें योग्यता क्या मांगी है? उम्मीदवार ने किसी मान्यता प्राप्त संस्थान या विश्वविद्यालय से इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियर, मैकेनिकल इंजीनियर या सिविल इंजीनियरिंग या फिर प्रौद्योगिकी में पीएचडी, मास्टर डिग्री, स्नातक की डिग्री पूरी की हो, या फिर उम्मीदवार आधिकारिक पीडी में अनुभव विवरण की जांच कर सकते हैं। यानी सीधी सी बात है, आपके पास क्या होना चाहिए? पीएचडी डिग्री इन इंजीनियरिंग में होनी चाहिए। अगर ये आपके पास है तो आप ये एप्लीकेशन फॉर्म भर सकते हो। अब बात करते हैं इसके लिए आयु सीमा क्या है, यानी बीपीएससी रिक्वायरमेंट 2020 के लिए आयु सीमा क्या होनी चाहिए। तो इसके प्रमुख पद के लिए आवेदन करने की उम्मीदवार की न्यूनतम आयु 33 वर्ष और मैक्सिमम 65 वर्ष होनी चाहिए। और इसके अलावा आपको सरकारी नियमानुसार छूट भी दी गई है आयु में। अब बात करते हैं इसकी इम्पोर्टेड डेट के बारे में। तो आपकी एप्लीकेशन स्टार्ट होगी वो 28 अगस्त से होगी। ऑनलाइन फॉर्म आपको भरना है। रजिस्ट्रेशन की लास्ट डेट 16 सितंबर है। फीस पेमेंट की लास्ट डेट है वो 16 सितंबर है। कंप्लीट फॉर्म लास्ट डेट है वो 28 सितंबर तक के आपको कंप्लीट फॉर्म भर के आपको जमा करना होगा। अब बात करते हैं एप्लीकेशन फीस के बारे में। तो एप्लीकेशन फीस के बारे में अगर बात करें, जनरल, बीसी, ईबीसी, डब्ल्यूएस के लिए 100 रुपये हैं, एससी, एसटी के लिए और पीएच कैंडिडेट के लिए आपके 25 रुपये निर्धारित किए। इसके अलावा आपका ऑनलाइन आवेदन करने का शुल्क वो अलग से लगेगा। पेमेंट मोड आपका ऑनलाइन आपको क्या है पेमेंट करना होगा, जैसे कि क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, नेट बैंकिंग, ई चालान के माध्यम से। अब बात करते हैं इसके सिलेक्शन प्रोसेस के, यानी बीपीएससी में क्या एचओडी की जो भर्ती निकली है इसका आपका सिलेक्शन प्रोसेस क्या होगा। तो भर्ती में क्या आपका साक्षात्कार पर आधारित होगी, यानी अलग अलग इसमें क्या है वेटेज होगा। साक्षात्कार में भी अगर आपके पास पीएचडी डिग्री है तो आपको 5% एक्स्ट्रा मिलेंगे, अगर आपके पास डिग्री है तो 5% उसके मिलेंगे। इस तरह से क्या आपको 20% का वेटेज होगा इसमें, उसके अकॉर्डिंग आपकी क्या मेरिट लिस्ट बनेगी। अब बात करते हैं जब आपका चयन हो जाएगा, सेलेक्ट हो जाओगे तो आपकी इसकी सैलरी क्या होगी, यानी बीपीएससी एचओडी में क्या सिविल इंजीनियर, मैकेनिकल इंजीनियर और इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियर के लिए आपकी सैलरी क्या होगी। तो पे स्केल क्या होगा आपका 13 आय होगा, इसमें लेवल 13 आय होगा, जिसमें आपकी 1,31,400 रुपये से आपकी सैलरी स्टार्ट होगी। तो इसमें क्या है, एक अच्छी आपकी सैलरी है, बहुत अच्छी जॉब है। अगर आप सभी योग्यता रखते हो तो आपको फॉर्म जरूर भरना चाहिए।
तो आशा करता हूँ जो मैंने आज आपको जानकारी दी है पीपीएससी HOD इंजीनियरिंग विभाग में की आपकी जो भर्ती निकली हुई है उसके बारे में आपको समझ में आई है और आपके सारे डाउट वो क्लियर हो गए। अगर जानकारी अच्छी लगे तो इसे लाइक और शेयर करना है, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को क्या करना है, सब्सक्राइब कर लेना, और साथ में आपको बेल आइकन का बटन दिख रहा होगा इस तरफ, उसको आपको प्रेस कर लेना ताकि जब भी कोई नई जानकारी जा जाए आपके पास उसको नोटिफिकेशन आ जाए और आप जल्द से जल्द क्या है वो जानकारी देख सको। तो आज की जानकारी बस इतना ही, मिलते हैं एक नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।